एक समय की बात है, एक सुनसान शहर था, जहां पर एक पुरुष नामक राजीव अकेला रहता था। यह शहर एक बार एक भयानक न्यूक्लियर बम के हमले से तबाह हो चुका था और अब यहाँ केवल खंडहर और वीरानियां बची थीं। राजीव ने यहाँ अकेले रहने का निर्णय लिया। उसकी वजह थी कि वह इन बेताब आत्माओं की कहानियां सुनना चाहता था, जो शहर की धूल में खो गई थीं। एक रात राजीव अपने पुराने घर में अकेला बैठा था, जब उसने अचानक एक अजीब सी ठंडी हवा महसूस की। कमरे में लाइट्स मंडराने लगीं और फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। राजीव ने देखा कि कमरे में एक झिलमिलाती रोशनी उत्पन्न हुई और उस रोशनी के भीतर से कई धुंधले और पारदर्शी आकृतियां उभरने लगीं। ये आत्माएं उन लोगों की थीं जिन्होंने न्यूक्लियर बम में अपनी जान गंवाई थी। एक आत्मा, एक महिला, ने कहा, हमारी कहानियां कभी पूरी नहीं हो सकीं। हमारी यादें इस शहर की हर ईंट में बसी हैं। एक अन्य आत्मा, एक बच्चा, बोला, मैं अपने माता पिता को ढूंढ रहा हूँ। हम सब कभी एक साथ थे, अब मैं अकेला हूँ। तभी एक और आत्मा, एक वृद्ध व्यक्ति, ने राजीव को अपनी कहानी सुनानी शुरू की। उसने कहा, मैं एक स्कूल शिक्षक था। जब बम गिरा, मैं अपने छात्रों को बचाने की कोशिश कर रहा था। हम एक सुरक्षित स्थान की ओर भाग रहे थे, लेकिन अचानक विस्फोट ने सब कुछ बदल दिया। मेरे छात्र मुझसे दूर चले गए और मैं अपने जीवन की अंतिम क्षणों में उनके बारे में ही सोचता रहा। मेरी आत्मा यहाँ बसी है क्योंकि मैं उन्हें बचा नहीं सका। राजीव ने संवेदनशीलता के साथ उसकी कहानी सुनी। वृद्ध व्यक्ति की आंखों में दुख और पछतावा था। राजीव ने कहा, आपने अपनी पूरी कोशिश की थी। उनकी यादें हमेशा आपके साथ हैं। तभी एक और आत्मा, एक जवान महिला, ने राजीव से अपनी कहानी साझा की। उसने कहा, मैं शादीशुदा थी और मेरे पति और बच्चे मेरे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण लोग थे। हम एक सुखी जीवन जी रहे थे, लेकिन बम के विस्फोट ने सब कुछ छीन लिया। मैं अपने परिवार को ढूंढ रही हूँ, लेकिन वे कहीं भी नहीं मिले। मेरा दिल हर दिन टूटता है, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उन्हें नहीं ढूंढ पाई। मेरी आत्मा यहाँ भटक रही है, क्योंकि मुझे उनके बिना शांति नहीं मिलती। राजीव ने समझाया, आपका प्यार और चिंता उन लोगों तक पहुंची है जिन्हें आपने खो दिया। उनकी आत्माएं भी शांति चाहती हैं और वे आपकी यादों में हमेशा जीवित रहेंगी। राजीव ने आत्माओं से वादा किया कि वह उनकी कहानियों को कभी नहीं भूलेगा और उन्हें दूसरों को सुनाएगा। आत्माओं ने धन्यवाद कहा और धीरे धीरे गायब होने लगी। राजीव ने महसूस किया कि वह अब अकेला नहीं था। उन आत्माओं के साथ एक गहरा संबंध बन गया था और उनकी यादें उसकी आत्मा में हमेशा के लिए बसी रहीं।